हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और गुड़ लागत बानी। तो ये वाला ब्लॉग है आंवला नवमी वाले दिन का है। और यहाँ मैं खाना वाना बना के सारा काम मेरा हो गया है। जेंट्स वगैरह लोग ऑफिस चले गए हैं और यहाँ मैं नहा धो के आज पहनी हूँ मैं साड़ी और करने जा रही हूँ आंवला की पूजा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और कोई भी पूजा पाठ करने पे थोड़ा सा रेडी होके ज़रूर करिएगा क्योंकि पूजा पाठ में ना सिंदूर वगैरह लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के जो सुहागन औरतें रहे ना, मतलब हम टाइम के अभाव में नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये इस तरह से पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है शास्त्रों में भी कि तैयार होकर सुहागन औरतें अपना पूरा श्रृंगार करके पूजा पाठ, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में जितना बन सके उतना करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इतना तो हो नहीं पाएगा। और आजकल ये ट्रेंड में है इस तरह के ना क्लचर से लोग बाल झाड़ रहे हैं, मैंने भी देखा है, पर मेरे बाल तो इतने हैं नहीं यार, ये तो झड़ने वाले नहीं हैं और उलझ जाएंगे, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैं आपके साथ ट्राई कर रही थी आपके सामने। और यहाँ मैं बाल झाड़ ली हूँ और सिंदूर भी लगा ली हूँ और क्लचर लगा ली हूँ और ये वाली साड़ी बियर करी हूँ। कैसी लग रही है, बहुत पुरानी साड़ी है। और यहाँ अब आ गई है विंटर सीजन और होठ हो रहे हैं फटने वाले, तो ड्राई होने वाले। तो यहाँ मैंने ना वैसलीन होठ पे लगाई हूँ और देखिए लिपस्टिक लगा के रेडी हो गई हूँ। थोड़ी सी जो ग्लो आ जाती है थोड़े से तैयार होके, वैसे हम होते नहीं हैं लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है। तीज त्यौहार ऐसे छोटे मोटे में तो होना चाहिए। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ नहा धो के कपड़े को डालने। मैंने सोचा कि पहले कपड़े डाल लेते हैं, और ये कल के कपड़े हैं तो थोड़े उलट पुलट सूख भी गए हैं, क्योंकि बिना मशीन में सुखाए नहीं सूखेंगे, ये बिना मशीन के ही। अब तो मशीन ही लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और उलट पुलट करने पे ही सूख पाते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी वाली धूप तो होती नहीं है जो गर्मियों में होती है, उस तरह की धूप नहीं होती है। तो हमें पलटना अलटना पलटना करना पड़ता है, नहीं तो ये कपड़े सूख के राजी ना हो। और ख़ास तौर पे बच्चों के जो अंडरवियर हैं, बड़ों के अंडरवियर हैं, वो तो और नहीं सूखते हैं, तो इस तरह से करने पड़ते हैं। अब हमें मशीन लगाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है कि। और यहाँ मैं आपको देखिए वो आंवला नवमी दिख रहा है, आंवला का पेड़ मेरे देवर लगाए हुए हैं। और ये सारे मैं कपड़े अलट पलट रही हूँ और उसके बाद से चलूँगी आपके साथ पूजा करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है जस्ट अनु, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, और बेल आइकन को पुश भी करिएगा एवरीवन। और यहाँ मैं आ गई हूँ आंवला महाराज को पूजा करने के लिए, और आपको बता देती हूँ। और यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि आंवला के पेड़ में ना विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए इसे आंवला नवमी, विष्णु नवमी, मतलब अक्षय नवमी ऐसे करके बोलते हैं। और यहाँ मैं सिंदूर लगा के, हमारे में ना जो हम भगवान को प्रसाद सिंदूर चढ़ाते हैं उसके बाद अपने मांग में लगा लेते हैं। और यहाँ मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। आंवला नवमी के दिन हमारे तरफ ना यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, और इस दिन सब पूरी फैमिली एक पिकनिक स्पॉट की तरह मतलब खाना बनाएंगे और पूरी फैमिली एक साथ आंवला के पेड़ के नीचे खाएगी। और हम लोग सुबह सुबह ही चले जाते थे 9-10 बजे, और पूरा नाश्ता दोपहर का खाना सारा बना के खा के और प्रसाद के रूप में ले के भी आते थे। और इस दिन गुप्त दान भी होता है। ये पेठे वगैरह में ना हमारी मम्मी वगैरह करती थी, उसमें सोना वगैरह पेठा जो होता है उसमें डाल के, जैसे एक नाक की लौंग ही डाल दो या बिछुआ ही डाल दो, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने औकात के, अपने चादर के हिसाब से लोग दान करते हैं। अगर आप नहीं सपरता है, नहीं बना पाते हैं हम लोग आंवला नवमी के दिन खाना, तो उस दिन हम लोग वहाँ पे जलेबी भी खा लेते हैं। पर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि किसी के पास इतना अब टाइम नहीं है कि खाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ मैं सोची तो बहुत कुछ थी, पर बच्चे स्कूल
हस्बैंड लोग ड्यूटी और हम और मम्मी बचे थे, तो क्या करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और शाम को वो लोग थक हार के आएंगे तो कोई ऊपर अंधेरा हो जाता है, खाएगा ही नहीं। और बच्चों, आजकल के बच्चे हैं कि टीवी देख के ही खाते हैं। तो मेरी पूजा हो गई कहता, मतलब मैं एक अपना बात शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो हमारे तरफ ऐसे हम लोग कर किए हैं छोटेपन पे। और उस दिन छुट्टी भी रहती थी, यहाँ पे छुट्टी भी नहीं रहती है। और यहाँ मैं पूजा करके रेडी हो गई हूँ और मैं फिर आ गई मम्मी के कमरे में। उनके जो कपड़े थे, मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इनके कपड़े को तह लगा देती हूँ। तो मम्मी के कपड़े अगर तह नहीं लगते तो उन्हें पसंद नहीं आता, गुस्सा करती हैं। कहती कि कौन ऊपर से छत पे से लाया, लाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये मैं खुद नहीं जाके ला देती। तो मैंने सोचा कि चलो भाई उनके कपड़े ला के तह कर देती हूँ। उनकी 2 साड़ियाँ हैं और दोनों मैंने तह कर दी थी। एक रात में पहनती हैं और एक दिन में दूसरा पहनती हैं मम्मी। वही मैं तह लगा रही हूँ, तह लगा के रख दूंगी कि मम्मी के डांट से बच जाऊंगी। और डांटती भी हमारे भले के लिए हैं, कहती हैं कि कोई काम करो तरीके से करो, हबड़ दबड़ लबड़ दबड़ क्या करी हुई हो। तो वही है। और घर में ना, सच पूछिए एवरीवन, तो बुजुर्गों का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता नहीं कुछ आएगा ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है उनका साया हमारे सर पे होना। और यहाँ मैं आ गई हूँ, देखिए मैं चावल भी चढ़ा दी क्योंकि छोटे से दिन हो रहे हैं और फटाफट से कैसे निकलते हैं पता ही नहीं लगते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स के चीले। बच्चों को सुबह मॉर्निंग में मैं ये दी थी। तो कोमल ना जब भी पूछती है, जब भी उसको खाने को होता है तो पहले पूछेगी कि उन लोगों को स्कूल के लिए क्या दिया है, तो वो मतलब वही खाना चाहती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो भी बनाती हूँ ना उसके लिए रख देती हूँ। और उसमें हम तीनों का हो जाता है, मैं, मम्मी और कोमल, दोनों हम तीनों खा लेते हैं। तो यहाँ मैं ओट्स और बेसन डाल के खूब स्पाइसी चीला बनाई थी और चावल भी चढ़ा रखी हूँ कि फटाफट से चावल बन जाए। नहीं तो सुबह आता है ना, तुरंत रखेगा और खाना खाएगा और तुरंत उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती कि मेरे वजह से बच्चे मिस ना होए कि आपने लेट कर दिया, तो फटाफट से मैं चढ़ा दी हूँ। और सब्जी बना दी थी आलू बैंगन। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, देखिए चीला कितने सारे, देखिए आपको हरी मिर्च दिख रही होंगी, तो बहुत मस्त लग रहा था। और ये देख रहे हैं जो ब्लाउज, इस साड़ी का ब्लाउज नहीं है, एक मेरी साड़ी जो थी ना फट गई थी, कोमल के स्कूल में फंक्शन था तो उसमें मैंने दिया था। तो छोटी अभी बच्ची थी, 12 साल की होगी, तो स्कूल की टीचर पहनाई थी, जगह जगह पिन कर दी थी, तो वो उससे फट गई थी साड़ी बहुत ज़्यादा। तो उसके जो आंचल था उसका मैंने ये ब्लाउज बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा किसी के साथ भी मिक्स मैच करके पहन लूँगी और लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। और यहाँ देखिए ये साड़ी ब्लाउज खोलने में मेरी क्या हालत हो गई, पूरी अलमारी बिखर गई थी। पूरी अलमारी में से तो एक खोजना पड़ता है। हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो यही तो है, एक कमरा मिलता है बहुओं को और एक अलमारी, उसी में कितनी सारी ठुसाई कर। अब जब बनेगा ना तब मैं सही हो से रख पाएंगे। और यहाँ मैं आपको अपनी ब्लाउज दिखा रही हूँ। और यहाँ सुबह मस्ती के टाइम में ट्यूशन वगैरह से आ चुके थे, इनको दूध वगैरह मैं दे चुकी हूँ। और भिंडी की सब्जी मैं काट के चढ़ा भी दी हूँ कि फटाफट से बनते रहें शाम का। और ये मैं सलटा लूँ फटाफट से। और यहाँ नन्नू महाराज अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं। और ये टाई बेल्ट आते ही स्कूल से तो ऐसे फेंकते हैं ना कि किस पिंजड़े में से छूट के आए हैं। बस फटाफट से निकाला, खाना, टीवी देखते हुए खाना खाना, उसके बाद से बच्चों के साथ खेलना और फिर अपना आके अब होमवर्क करते हैं दूध वगैरह पीने के बाद। तो ये मैं सारी समेट दूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड आएंगे ना, कहेंगे दिन भर कमरा बिखरा रहता है। क्योंकि हस्बैंड लोग जब भी ऑफिस से आते हैं तो सोचते हैं कि उनका जो कमरा है, जो रूम है, वो क्लीन और नीट और मेंटेन दिखे, ना कि जहाँ पे वो सुबह ग्लास छोड़ के गए हैं और शाम को आए तो वही ग्लास दिखे, तो उनका पारा हाई हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले ये फटाफट से सारा निपटा लूँ कि उनके डांट से बचूँ। और थोड़ा सा ना गुस्सा होते हैं लोग ना, तो ये लोग उस दिन थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसा होता है ना कि फटाफट से हम सारा सल्टा दे कि भाई वो ना गुस्सा करे ना डांट करे। तो वही मैं सोच रही थी कि अब आने का टाइम हो रहा है, फटाफट से सल्टा दूँ। और थैंक गॉड कि उनके आने से पहले ही मेरा सारा सलट गया था, मैं उसी में ठूस देती तो कोई चीज़ में निकालने में इतना हमारे अलमारी से फैल जाता है, क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं चलता है कहाँ पर क्या है। जब उस कपड़े को बाहर निकालती हूँ तब मुझे पता चलता है।
अलमारी के अंदर जो वो सब बना रहे ना तब बढ़िया रहेगा। ये हमारे शादी के टाइम की अलमारी हैं। अब तरह तरह के सब चीज़ बदलते रह रहे हैं, एक हम ही हैं कि चल रहे हैं, बाकी सब चीज़ तो बदलते रह रहे हैं, कुछ कभी ये कभी वैसे, तो सब ट्रेंड में चलते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, कमेंट से, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है आपको। और प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट करिएगा, आपकी सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़रूरत है। और यहाँ हो चुका है फाइनली मेरा सारा क्लियर, और सब मैंने ठूस ठास दिया है वैसे करके। और जब भी, और बच्चों का विंटर सीजन भी शुरू हो चुका है, उनके विंटर यूनिफॉर्म भी निकालने हैं। मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के